बच्चों, कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है? तो हमने क्लास 9th और 10th में हिंदी व्याकरण में विशेषण का टॉपिक है वो शुरू कर रखा है, जिसमें हमने विशेषण की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद में विशेषण के 6 भेद होते हैं, जो 3 भेद हमने पढ़ लिए हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अब चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या फिर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये घर मेरा है, ये सर्वनाम है और ये क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है किसकी, कि ये घर किसका है? मेरा है। क्या आ रहा है? कोई आदमी आ रहा है या कोई आदमी रो रहा है। तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगला है व्यक्तिबोधक विशेषण, जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उससे जो विशेषण शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुरी साड़ी है, जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इससे व्यक्ति बोधक विशेषण बन गया जयपुरी साड़ी। जोधपुरी कोट, तो यानी जोधपुर क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और इस व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बन गया? व्यक्ति बोधक विशेषण। बीकानेरी भुजिया आदि, तो ये क्या हो गया? व्यक्ति बोधक विशेषण। यानी जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं उसे व्यक्ति बोधक विशेषण कहते हैं। अगला है भिन्नतावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की भिन्नता की ओर संकेत करते हैं। यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की भिन्नता की ओर संकेत करते हैं उसे भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, इस घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो। प्रत्येक यानी भिन्नता बता रहा है। देश का हर एक नागरिक क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए या ईमानदार बने। तो प्रत्येक, हर एक, ये क्या है? भिन्नतावाचक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये उदाहरण ध्यान में रखना। ये घर मेरा है, तो यह और मेरा में इतना अंतर होना चाहिए, यानी बीच में क्या होना चाहिए? संज्ञा शब्द होना चाहिए। कोई आदमी रो रहा है, तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया? संज्ञा आ गया। तो इस प्रकार आप ध्यान में रखना कि ये शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है और सर्वनाम से ही सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। ठीक है। अगला व्यक्तिबोधक विशेषण, जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। क्या किससे बनते हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे जयपुर व्यक्ति है तो साड़ी क्या हो गया? आगे जयपुरी साड़ी। जोधपुरी कोट, तो यानी जोधपुर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। अब भिन्नतावाचक विशेषण है, तो जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की भिन्नता की ओर संकेत करते हैं उसे भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। ये इनके उदाहरण हैं: प्रत्येक, हर एक, नागरिक। ठीक है। तो ये विशेषण का टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। अब आपको विशेषण की परिभाषा और विशेषण के 6 भेद हैं, इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण अच्छे से याद करने और अपनी फेम नोटबुक में इनको करना भी है। और इनमें कोई भी आपके समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।